हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट में से जो क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें फाइंड करके बताना है। सबसे पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम यहां पे लिख लेते हैं, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमारी x की पावर 2 होती है तो हमारे x के दो आंसर्स आते हैं, यानी कि हमारे दो रूट्स होंगे यहां पे। वो जो दो रूट्स होंगे उन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए उन रूट्स का दो छोटे फॉर्मूलेस बनाए गए हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। अब ये b और a क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है c अपॉन a। अब यहां पे जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है उसको मैं एक बार और लिखता हूं, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमेशा आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, जिसके हिसाब से आपकी a की वैल्यू यहां पे 2 है, b की वैल्यू आपकी माइनस की 9 है एंड c की वैल्यू आपकी प्लस की 4 है। यहां पे जब आप इस फॉर्मेट में नीचे लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पे ये साइन हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है। और अगर हमारा ऊपर क्वेश्चन में -9x गिवन है तो b की वैल्यू डायरेक्टली माइनस का 9 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें तीनों वैल्यूज मिलेंगी। a की वैल्यू है हमारी प्लस का 2, b की वैल्यू है हमारी -9 एंड c है हमारा प्लस का 4। तो आपको a, b और c तीनों मिल चुके हैं, जो आप यूज करके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हम इनको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम के लिए हमारा फॉर्मूला है -b अपॉन है, तो सम आ रहा है हमारा, पहले तो माइनस साइन लिख दीजिए और फिर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी -9, तो वो -9 का माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा और ये माइनस साइन फॉर्मूले में हमेशा रहता है। अगर b यहां पे पॉजिटिव होता तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आता और ये माइनस साइन पहले से लगा रहता। इस माइनस को कंफ्यूजन में मत लेना कि ये माइनस पहले से है तो आप इस वाले माइनस को मिस कर दो। ये साइन भी आएगा आपका और ये फॉर्मूले में आपका ओरिजिनली है हमेशा से। तो माइनस साइन पहले से, b की वैल्यू -9 अपॉन में a की वैल्यू है हमारी प्लस का 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 9/2 सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, मैं यहां पे इसको इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि इन दी एंड जब मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताऊंगा कि ये 9/2 क्यों आया है, तब हम यहां पे डायरेक्टली इन आंसर्स को देखेंगे। सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू है हमारी 4 अपॉन a हमारा है प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है +2। इसको भी हम सर्कल में बंद करते हैं, इन दी एंड हम क्रॉस चेक करेंगे। अब यहां पे आप इस तरीके से इतना करके आओगे, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे और आपका क्वेश्चन होगा सही। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता रहा हूं कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर आप इन तरीके से नहीं निकालते तब भी आपका सही आंसर आता। तो हमारी इक्वेशन जो है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं। उस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट में नहीं लगा रहा हूं, मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व करना मैंने काफी वीडियोस में बताया है।
यहाँ पे हम इसलिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज निकाल के और यहाँ पे सम और प्रोडक्ट में आपको निकाल के एक बार और बता दूं, और ये वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है, जल्दी हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये आपका जो फॉर्मूला है ये जीरोस निकालने के लिए है। ये आपका फॉर्मूला जो है टू फाइंड जीरोस। तो आप यहां से x की दो वैल्यू फाइंड कर लोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अगर आपकी इक्वेशन में x की पावर 2 है तो आपके दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है, दो रूट्स। ये टू फाइंड जीरोस, जीरोस का मतलब रूट्स होता है, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो यहां पे हम वो दो रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उन दोनों रूट्स का सम करेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस बी। अब यहां पे a b और c आपके वही हैं, तो यहां पे मैं पहले माइनस साइन लगाऊंगा जो कि फॉर्मूले में गिवन है, और b की वैल्यू है हमारी माइनस का 9, वो हम यहां पे लिखेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा आ रहा है b का स्क्वायर, b है आपका माइनस 9, तो माइनस के 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 2 इंटू सी की वैल्यू है आपकी 4। ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, एंड डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी पॉजिटिव 2। ऊपर एक बार क्रॉस चेक कर लेना सारी वैल्यू सही लिखी है कि नहीं, ए बी और सी की, ठीक है। क्वेश्चन यही खत्म हो गया था हमारा। मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करके बता रहा हूं, और अगर आप इस तरीके से भी करोगे क्वेश्चन को तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बाई चांस अगर आप बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए वैल्यू भूल जाओ सम और प्रोडक्ट की, तो आप ओरिजिनल तरीके से भी जा सकते हो। तो यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 आ गया हमारा सामने। प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा आ रहा है माइनस के 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81, माइनस के 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, एंड माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा, एंड 9 9 से होता है आपका 81, ठीक है। इस तरीके से 81 आया है, माइनस का साइन, 4 4 16, 16 2 32, यहां पे हमें 32 मिला इसका प्रोडक्ट करने के बाद, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 आपका नीचे दे रहा है आपको डिनोमिनेटर में 4। अब यहां पे हमारी जो आगे वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस का 9 आपका चल रहा है आगे, प्लस माइनस अंडर रूट में 81 में से 32 जाएंगे, हमें मिलेंगे 49 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस यहां से आपका आएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। 49 का स्क्वायर रूट आपका 7 होगा। अब यहां पे प्लस माइनस का क्यों आता है फॉर्मूले में, मैं आपको रीजन बता देता हूं। अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 49, लेकिन अगर आप माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके यहां भी आपको क्या मिल रहा है प्लस का 49। तो जब आप स्क्वायर रूट में से कोई भी वैल्यू बाहर निकालते हो तो एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, एक आपकी नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर करने के बाद भी 49 आया है, और माइनस के 7 का स्क्वायर करने के बाद भी आपका 49 आ रहा है। इसलिए दो आंसर्स आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो अब इन दी एंड हम जाके इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक x की वैल्यू आएगी 9 प्लस 7 बाय 4, और एक x की वैल्यू आएगी 9 माइनस 7 बाय 4। आपको दोनों वैल्यूज लिखना यहाँ पे कंपलसरी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हम एंड में जाके ब्रेक करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को अगर हम स्टार्टिंग से इस तरीके से डिवाइड कर देते कि एक बार हम प्लस का लेके चल रहे हैं, एक बार हम माइनस का लेके चल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। इसलिए हम प्लस माइनस दोनों साइन एक साथ लेके चलते हैं और एंड में जाके इन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 और 7 ऐड होके आपको दे रहे हैं 16 बाय 4, जो कि कैंसिल आउट होके आपको दे रहा है प्लस 4x की वैल्यू, और एक x की वैल्यू आ रही है हमारी 9 में से 7 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 बाय 4, और ये कैंसिल आउट होके आपको दे रहा है 1 बाय 2। तो आपकी x की दो वैल्यू आई हैं, एक आई है आपकी प्लस 4 और एक आई है आपकी x की वैल्यू 1 बाय 2। तो ये हैं आपके रूट्स। अब सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि इन दोनों का आपको सम करना है, यानी कि 4 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। 4 प्लस 1 बाय 2 अपॉन में 1 कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यहां पे आपका एलसीएम आएगा 2,
ऊपर आएगा हमारा 2 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8 आएगा ऊपर। चाहो तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 का इधर एंड 1 का इधर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में आपको 1 ही देगा, तो आपका सम आ रहा है 9/2। अब यहां पे हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आएगा 4 × 1/2। सम करा था तो दोनों को ऐड किया, प्रोडक्ट करना है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ये कैंसिल आउट होगा आपका 2 टाइम्स, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 2। इसको मैं सर्कल में डाल रहा हूं, सेम इसको मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं। अब आप ऊपर जाके हम देखेंगे कि हमने सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करी थी, क्या वो सही 9/2 और 2 आई थी कि नहीं। ऊपर जाके जब हमने रीचेक करा तो हमारी 9/2 और 2 ही आई थी सम और प्रोडक्ट की वैल्यू। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तब भी आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको पहले इक्वेशन को आप इस तरीके से नीचे लिखोगे ax² + bx + c = 0, ताकि आपको a, b और c की वैल्यू इजीली पता चल जाएंगी कि कौन सी a की वैल्यू है, कौन सी b की एंड कौन सी c की। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 होना कंपलसरी है। अगर वहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बैठी हुई है तो आप उसको पहले इस साइड ले आना और इस 4 में प्लस माइनस कर लेना। ठीक है ना, वहां पे 0 होना चाहिए। एक बार वहां पे 0 है तो आपको a, b, c आसानी से मिलेंगे। वो a, b, c की वैल्यू अगर आप ये सम और प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूले बनाए गए हैं -b/a एंड c/a, उसमें पुट करोगे डायरेक्टली आंसर मिलेगा। यहीं पे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आपको ये बाई चांस याद नहीं आ रहा है कि b/a और c/a वाली वैल्यूज याद नहीं आ रही हैं, तो आप यहाँ पे रूट्स फाइंड कर सकते हो। पहले रूट्स फाइंड करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं x की दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। जब आप x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर लोगे, a, b और c की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके, उन दोनों वैल्यूज का आपको एक बार सम करना पड़ेगा और एक बार आपको करना पड़ेगा उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो वो आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा, जैसे कि सम आया हमारा 9/2 दोनों तरीके से, एंड प्रोडक्ट आया हमारा +2 दोनों तरीके से। कभी भी साइन में भी गलती नहीं होगी, हमेशा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। आप दोनों तरीके से अप्लाई करके देख सकते हो। वहां पे आपको वो मेथड करके आना है जो आपको ईजी लगे और जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आप वो फॉर्मूलेस का यूज करोगे। ये वाला मेथड जो है ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन बाई चांस अगर आपको वो फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आओगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां पे हमें 2 मार्क्स लेने ही है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट थी हमारी, सेक्शन बी में आया गया था दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में, क्लास 10th मैथ्स। कोई भी डाउट है अगर आपको इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।